हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिव कुमार ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज की ये वीडियो हमारी सेमेस्टर 1 बेसिक कंप्यूटर नॉलेज पर बेस्ड है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिएगा। सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक बाइट में होते हैं, एक बाइट में स्टूडेंट्स क्या होते हैं, एक बाइट में होते हैं 4 बिट्स, 8 बिट्स, 6 बिट्स, 1 निबल। एक बाइट में हमारे 8 बिट्स होते हैं स्टूडेंट्स। साथ में इसके आंसर्स भी मेंशन है, आप वो भी देख सकते हैं। BIOS का पूरा नाम है, BIOS का पूरा नाम क्या है? बायोस। बायोस का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सो कौन सा पॉइंट है हमारा? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, दैट इज बी। तो हमारा बा सही होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हार्ड डिस्क क्या कहलाती है? हमारी हार्ड डिस्क क्या है? निवेश युक्ति, निर्गत युक्ति, प्रोसेसिंग युक्ति, भंडारण युक्ति। मतलब हमारा इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस या फिर स्टोरेज डिवाइस। तो हार्ड डिस्क क्या करता है? हमारा हार्ड डिस्क में हम डाटा स्टोर करते हैं, तो दैट मीन्स ये हमारा हो गया स्टोरेज डिवाइस। दैट मीन्स भंडारण युक्ति जो हुआ सही इसका जवाब हुआ, द ऑप्शन सही है। अगला है ALU में छोटी स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को कहते हैं, क्या कहते हैं? ALU की पहले तो स्टूडेंट्स आप फुल फॉर्म जान लीजिए। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ALU फुल फॉर्म्स बहुत पूछ लेते हैं कि ALU की फुल फॉर्म क्या है, और ALU है क्या स्टूडेंट्स? CPU का पार्ट है, CPU का पार्ट है हमारा ALU हमारा CPU का पार्ट होता है, CU हमारा CPU का पार्ट होता है, और हमारा MU CPU का पार्ट होता है। तो ये तीन जो है पार्ट होते हैं हमारे CPU के। स्टूडेंट्स CPU के पार्ट्स आ जाते हैं, उनकी फुल फॉर्म्स आ जाती हैं। ALU में डाटा स्टोर होता है रजिस्टर की फॉर्म में। उस रजिस्टर की व्यवस्था को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एक्यूमुलेटर। जहाँ पे सारा डाटा एक्यूमुलेट इकट्ठा होता है, ALU के रजिस्टर की व्यवस्था को एक्यूमुलेटर कहते हैं। निम्न में से निर्गत युक्ति है, निर्गत इज आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कौन सी है भाई? लाइट पेन। लाइट पेन हमारी आउटपुट डिवाइस है। कुंजी पटल हमारा आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, या फिर हमारा टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस क्या? जो हमें आउटपुट देता हो, तो वो हमारा क्या है? मॉनिटर। इसका सही आंसर है सा, मॉनिटर। मॉनिटर अगर हम कोई भी इनपुट देते हैं, कोई भी उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो उसका रिजल्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है? मॉनिटर पे। तो मॉनिटर हो गया हमारा निर्गत युक्ति, दैट इज आउटपुट डिवाइस। लाइट पेन हमारा इनपुट है, कुंजी पटल कीबोर्ड हमारा इनपुट है, और टच स्क्रीन भी हमारा इनपुट है। तो ये तीनों क्या हो गए? ये तीनों गलत होंगे हमारे, क्योंकि ये तीनों इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, तो मॉनिटर हमारा सही आंसर है। तो हमारा छठा क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य करता है। एक यूनिट से दूसरी यूनिट में डाटा कौन भेजता है? कैसे जाता है? डाटा बस के थ्रू। कैसे जाता है डाटा एक यूनिट से दूसरी यूनिट में? कंप्यूटर में डाटा बस के थ्रू जाता है। तो हम ये भी याद रख सकते हैं, बस हमारी ट्रेवलिंग का काम करती है और डाटा को इधर से उधर पहुंचाती है डाटा बस। हमारा सातवां क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं, कौन से प्रोग्राम्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स कहलाते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई भी नहीं। कंप्यूटर प्रोग्राम्स कौन से होते हैं? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। तो सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो इसका सही जवाब है स, सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं। हमारा आठवां सवाल है, रोम का पूरा नाम है ROM। रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। तो रोम का नाम है रीड ओनली मेमोरी, सी। स आंसर हमारा सही हुआ। तो आप देख रहे होगे रोम का पूछ लिया, ALU पूछ लिया, बायोस पूछा है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें फुल फॉर्म्स बहुत पूछी गई है, रोम का, बायोस का, ALU का, और पार्ट्स पूछे गए हैं। तो फुल फॉर्म से बहुत ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर द्वारा परिमाणों को प्राप्त करने की विधि कहलाती है, क्या विधि है वो? उस विधि का नाम क्या है? उस विधि का नाम है आउटपुट।
दैट इज वो उस प्रोसेस का नाम क्या है, आउटपुट प्रोसेस है वो हमारा, उस प्रोसेस का नाम है आउटपुट। परिमाण मतलब रिजल्ट हमें कहाँ पता चल रहा है, आउटपुट में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है। कहाँ पर होती है प्रोसेसिंग, आपने जो इनपुट दिया है वो इनपुट कहाँ जाता है, कहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग होती है, सीपीयू में उसकी प्रोसेसिंग होती है, केंद्रीय संसाधन इकाई में, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में हमारी सारी कैलकुलेशंस वहीं पर होती हैं। कंट्रोल यूनिट होता है किस में होता है, टीवी में, प्रिंटर में, मॉनिटर में या फिर सीपीयू में। ये मैंने अभी डिस्कस किया था कि कंट्रोल यूनिट सीपीयू का पार्ट है। सीपीयू में 3 पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स, हमारा होता है कंट्रोल यूनिट जो कि है सीयू, मेमोरी यूनिट एमयू एंड अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एएलयू। तो कंट्रोल यूनिट ये हुआ हमारा सीयू, तो सीयू किसका पार्ट है भाई, सीयू है हमारा सीपीयू का पार्ट। माय डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं, माय डॉक्यूमेंट्स को क्या कहते हैं, माय डॉक्यूमेंट होता है हमारा पर्सनल फोल्डर होता है। कंप्यूटर में माय डॉक्यूमेंट्स करके हमारा फोल्डर बना हुआ होता है जिसमें हमने एक्सटर्नल तौर पे अपना डाटा डाला हुआ है। तो माय कंप्यूटर्स को कहते हैं फोल्डर, फाइल, पर्सनल फोल्डर या फिर अतिरिक्त फोल्डर। तो वो होता है हमारा पर्सनल फोल्डर स्टूडेंट्स। तो माय डॉक्यूमेंट इज आवर पर्सनल फोल्डर। परिचालन प्रणाली का कार्य है, क्या कार्य है परिचालन प्रणाली का, स्मृति प्रबंधन, प्रक्रिया प्रबंधन, फाइल प्रबंधन, इसमें से कोई भी नहीं। तो क्या कार्य होता है भाई, हमारी प्रक्रिया प्रबंधन होता है कार्य। ऑपरेटिंग सिस्टम, परिचालन प्रणाली इज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य होता है, प्रक्रिया प्रबंधन। तो इसका आंसर ब सही होगा। टूल बॉक्स में ऑप्शंस की संख्या होती है, टूल बॉक्स में कितने ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, टूल बॉक्स में हमारे पास 16 ऑप्शंस आते हैं, इसका आंसर 16 ठीक है। टूल बॉक्स में 16 ऑप्शंस होते हैं। परिचालन प्रणाली के अवयव हैं, क्या अवयव हैं उसके, शेल, कर्नेल, एप्लीकेशन टूल्स या फिर उपयुक्त सभी। तो क्या परिचालन ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा क्या आता है, इसमें हमने सारे ही आ जाते हैं, तो इसका ऑप्शन द सही होगा। कंप्यूटर के कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है, दैट इज फंक्शनल कीज कितनी होती हैं हमारी, फंक्शनल कीज 12 होती हैं। F1, F2, F3 से F12 तक जो होती हैं ये सारी हमारी फंक्शन कीज होती हैं, उनको हम फंक्शनल कुंजियां कहते हैं। ये हमारी कीबोर्ड पे होती हैं, 12 इनका नंबर होता है, तो द आंसर हमारा ठीक होगा। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर हमारे 3 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स। कुंजी पटल का कार्य क्या है, कीबोर्ड क्या काम करता है हमारा, कीबोर्ड का काम होता है टाइप करना, प्रिंट करना प्रिंटर का है, इनपुट और आउटपुट हमारे अलग यूनिट्स हैं। तो कीबोर्ड जो है हमारा इनपुट करता है, लेकिन ये इसका बेसिक काम जो है यहाँ पर काम पूछा गया है, कार्य पूछा गया है, ये क्या डिवाइस है इस तरह ये नहीं पूछा गया, इसलिए यहाँ पर आंसर हमारा टाइप करना होगा। अदरवाइज ये कीबोर्ड जो है एक इनपुट डिवाइस भी होता है, निर्गत करना भी इसका कार्य है। अगर टाइप करना नहीं होगा ऑप्शन में तो आप निर्गत लगाइएगा, अगर टाइप करना है तो आप उसको टाइप करना ही लगाएंगे। फ्लॉपी का आकार होता है, क्या आकार होता है फ्लॉपी का, 3.5 इंचेस भी होता है, 5.25 भी होता है, 8 इंचेस भी होता है। तो इसका मतलब हुआ फ्लॉपी का आकार जो होता है वो डिफरेंट होता है। उपयुक्त सभी जो है इसका सही आंसर है। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन उद्देश्य क्या होता है, मेन एजेंडा उसका क्या होता है हमारा, कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम मेक्स आवर वर्क इजी, तो हम पता है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कार्य को सरल कर देता है। इसका ऑप्शन बी ठीक है। निर्वाचक नहीं होगा, संग्रहित करना नहीं होगा, अनुभाषक नहीं होगा, सरल करता है ये हमारा कार्य, इसलिए बी ऑप्शन सही है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।